मैंने इसका पानी निकाल दिया, बेचारा लिटा दिया ज़मीन में। अब मिनट 5 मिनट के लिए इसको बंद, मतलब 2 मिनट के लिए बंद रखता हूँ तो फिर अकड़ जाता है। फिर 5 रुपये में कुछ भी, 5 रुपये में। वाह, ये है दिल्ली। भाई गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम, वेलकम बैक टू माय ऐसा व्लॉग जहाँ ये नहीं पता कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। वही आज की शुरुआत ऐसी हुई थी, मेरी आँख खुल गई थी सुबह जल्दी। और वैसे तो मैं हूँ नींद का दुखिया, 7 बजे आँख खुल गई थी मेरी। आँख खुल गई थी, उसके बाद नशेड़ी भी हूँ थोड़ा सा, नींद का नशेड़ी। वापस हो गया, फिर दोबारा आँख खुली, पापा आए, चाय दे के गए, नाश्ता पानी कर लिया, फिर सो गया। यहाँ पे आने के बाद ऐसा होता है। और मैं व्लॉग बनाना भी भूल गया था। अब सारा दिन नींद में निकलेगा तो कैसे ही व्लॉग बनाऊंगा मैं। तो फिलहाल दोपहर हो गई और दोपहर होने की कुछ भी नहीं है। आज मेरे पास यही काम है, छोटो दोपहर को मारो गोली। आज मेरे पास ये काम है कि मम्मी के साथ जाना है शनि बाजार, वहाँ से कपड़े लेके आने हैं दीदी के लिए, दीदी के बच्चों के लिए। नहीं, दीदी के लिए तो लिया है शायद से, बच्चों के लिए लेके आने हैं। तो चलते हैं तैयार होके शनि बाजार। लेट्स गो। 1 hour later. काम कर ले। तो भाई लिकड़ लिए हैं, झाड़ू लगा ले। हे कड़वा, जब देखो जब बाहर ही बैठा रहता है। ये जाएगा उधर। तो वही पहुंच के बाजार, ये बाजार लगा हुआ। अब घूमा फिरी करेंगे, देखेंगे। होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत कहाँ से करता मैं कैश। ये देखो भाई, 5 रुपये में कुछ भी, 5 रुपये में। वाह, ये है दिल्ली। सूट। A few minutes later. ये हल्की हल्की वाली भी अच्छी लग रही है वैसे तो, देखने में ज़्यादा ही गर्मी के हिसाब से तो बढ़िया है। कौन सी? और ये क्रीम, अच्छा ये भी अच्छी लग रही है, छुटंकी सी है वो। हाँ तो क्या हो गया। 1 hour later. तो भाई शॉपिंग वगैरह करके अपनी चल दी वापस घर की तरफ। जल्दी रहा, क्या कहते हैं इसको पता नहीं। तो भाई यहाँ पे आया था मैं दिब्बी जी का कूलर चलाने। यहाँ पे इसको हाथ मार तो चल जा रहा है, अदरवाइज अटका पड़ा है बहन का भाई। ये चल गया, चल गया। ये अकड़ रहा था मेरे आगे, इसकी भैंस की मैंने इसका पानी निकाल दिया, बेचारा लिटा दिया ज़मीन में। अब मिनट 5 मिनट के लिए इसको बंद, मतलब 2 मिनट के लिए बंद रखता हूँ तो फिर अकड़ जाता है। फिर ये मशीन का तेल जो है इसमें लगाता हूँ, फिर चलाता हूँ, फिर रोकता हूँ, फिर चलाता हूँ, फिर रोकता हूँ, फिर चलाता हूँ। 2-2 मिनट के लिए रोकना पड़ता है बीच में। अब चलाना इसलिए पड़ता है ताकि जो तेल लगाया हुआ वो घूम फिर के इसके अंदर तक चला जाए। ये यहाँ पे इसके इधर, अरे इधर जो लगाया है वो अंदर तक चला जाए। फिर रोक दिया, बीच में लगाऊंगा तेल। दिख गया, अब चालू करूँगा इसको। फिर बंद कर दिया, फिर 2-2 मिनट में इसको तेल लगा रहा हूँ मैं ताकि ये अटके ना बेचारा दोबारा, क्योंकि जिसका ये कूलर है वो अटक जाती है अपनी ज़िंदगी में बार बार, और ये कूलर ना अटके। चल बे, चल गए। अब फिर बंद करूँगा। अब जितना मैंने अभी तक तेल लगाया था, अंदर जाने के बजाय फैल गया इसी पे मोटर से ही। तो अब इसको इसके हिसाब से वो करना पड़ेगा। पहले इसके नीचे मैं लगा दूँ पटड़ा,
नहीं, गिरे नहीं नीचे। लगा दिया पटड़ा, अब लगा दिया थोड़ा सा तेल। अभी कैमरे में नहीं दिख रहा, मेरी गलती नहीं है इसमें। ये चल गया, आपके बार झटका देने की जरूरत नहीं पड़ी। और फिर बंद कर दूँगा इसको, रुक गया। इसको मतलब ये है, ये टाइट नहीं रहना चाहिए, ये ढीला हो जाए, इतना ढीला हो जाए कि झटका दें तो तीन चार चक्कर काट ले अपने आप। लोग तो लोग, इंसान तो इंसान। तो भाई कल भी रह गया था और परसों भी रह गया था। मैं नाइट वाली इस तरह की क्लिप बनानी, मतलब ये वाली क्लिप बनानी रह गई थी कल और परसों मेरी। क्योंकि परसों का मेरे को ध्यान नहीं, परसों मैं थका हुआ था इसलिए मैं क्लिप नहीं बना पाया। और कल मेरे को नींद आ गई थी, इस वजह से क्लिप नहीं बना पाया। आज भी मेरे को नींद आ रही थी लेकिन गर्मी की वजह से अच्छे से नींद नहीं आ रही थी। तो अभी बिल्कुल अभी मैं नहा के आया हूँ। बाल भी दिख रहे होंगे तुम्हें इस तरह से अजीब से, शकल ही अजीब है तो बाल तो अजीब क्यों नहीं दिखेंगे। तो भाई हांड फिर के अपने मौज मस्ती भी कर ली मैंने आज पूरे दिन में। सुबह उठा था जब मैंने मॉर्निंग वाली क्लिप बनाई थी ना, उससे पहले मैं नोनू के घर पे भी होया था, मैं खुशबू से भी मिलजुल लिया था। खुशबू से मिलजुलने के बाद क्या कहते हैं, बस वही था कि शाम का काम था वहाँ पे जाना, शनि बाज़ार गए, अपने शॉपिंग करी, शॉपिंग करके वापस आ गए। वापस आके और फिर मैं दोबारा गया था नोनू के घर पे क्योंकि उसका कूलर ख़राब था, वो ठीक करके आना था। थोड़ी बहुत तो माथापच्ची उसमें करनी पड़ी, बेचारा कूलर लिटा दिया था मैंने। तब उसमें मशीन का तेल डालना, क्योंकि अब वो होता है ना, बेरिंग जब अटकने लग जाता है ना तो उसमें कुछ ना कुछ, या तो बेरिंग चेंज करो या फिर बेरिंग की वो मरम्मत करो। अब मरम्मत करने के लिए या फिर चेंज करने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए बेरिंग वो मोटर खोलनी पड़ती। अब वो मोटर मैंने खोली नहीं, इसलिए उसको लिटा के वहाँ पे मशीन का तेल डाल रहा था मैं। तो मतलब आधे से 1 घंटे से ज़्यादा ही, बेशक कम नहीं लगा लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा मैंने उस बेरिंग में ही ऐसी तैसी करी है कि मतलब कूलर को लिटा के जो मेन डंडी होती है ना, जो घूमती है जिसमें पंखड़ी अटकी हुई होती है, वो ढीली करने के लिए वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है। अगर थोड़ी देर बाद, आधे 1 घंटे बाद, 15-20 मिनट बाद भी हो जाता है ना कि 15-20 मिनट हो गए कूलर नहीं चलाया है, उसके बाद रेस्ट मिल जाता है कूलर को, तब चलाते हैं तो वो अटक जाती है। हल्की सी 1 या 2 चक्कर लगे, फिर धीरे धीरे घूम करेगी, फिर उसके बाद फिर बंद, मतलब बंद नहीं होती, बस घूम करती रहती है, उसकी पंखड़ी घूमती नहीं है। तो उसी को चेक करने के लिए मैं गया था, ठीक ठाक कर दिया मैंने अपनी जान में राजी हो गए। वैसे तो हो ही गया था, वही है जब बेरिंग चेंज करने की ज़रूरत है तो जुगाड़ से तो कितना ही चला लो, जुगाड़ से चल तो जाएगा लेकिन बाद में फिर बार बार वही दिक्कत आएगी। अब बेरिंग चेंज करना पड़ेगा उसका, अब बेरिंग वो मंगवा लेगी तो ठीक है, नहीं तो प्रभु इच्छा। भाई मेरे को तो भाई क्या कहते हैं, चलाना था थोड़ी देर के लिए, वो चल गया। अब कम से कम उसकी आज की रात तो कटी जाएगी। कल वो पूरी रात सोई नहीं थी, बोली कि मैं छत पे रही, जितनी छत पे जो नेचुरल हवा जो चल रही थी ना, उसी से जीवन पानी होता रहा उसका, अदरवाइज कोई वो सहारा नहीं था। सुबह जाके उसको यूँ लगा कि हाँ भाई सुबह जाके अब जहाँ पे उसके मम्मी पापा सोते हैं वहाँ पे सोएंगे, क्योंकि मतलब वहाँ पे सोएगी। लेकिन उसके पापा ने उसको सुबह जल्दी उठा के भगा दिया, चल काम कर। अब पूरी रात वो अगली सोई नहीं है गर्मी की वजह से, और फिर सुबह जाके काम करे, तो वो काम भी नहीं कर पाई। तो उस टाइम शायद से 7 बज रखे थे, जिस टाइम मेरी आँख खुली थी, सुबह 7 बजे के आसपास मेरी आँख खुली थी। उस टाइम उसने मेरे पास मैसेज कर रखा था, पहले का ही कर रखा था। 3-3:30 बजे उसने मेरे पास मैसेज करा था कि तीशा जब तेरी आँख खुले ना मेरे घर पे आ जाइयो, मेरा कूलर देख जाइयो यार प्लीज़, मैं पूरी रात सोई नहीं। मैं कहा ठीक है भाई, मैंने ठीक है कहा, मतलब ठीक है कहा। 7 बजे आँख खुली थी ना, तो ठीक है कहा। तो 8 बजे के आसपास उसका मैसेज आ गया। पहले तो मैसेज आया, फिर कॉल आया कि अगर तीसरा उठ गई हो तो आ जा, बस कूलर ने ठीक कर जा। मैं कम से कम 8 घंटे की नींद मेरे को चाहिए, 8 घंटे की नींद नहीं हुई तो मेरी दिक्कत हो जाती है, मैं परेशान हो जाऊँ, मेरा दिन ठीक नहीं जाता। मगर ठीक है भाई। तो 8 बजे मैं उसके पास गया, सारा काम वगैरह, मतलब काम वगैरह नहीं, काम चलाऊँ, उसका कूलर चला दिया। मतलब एक बार वो हो जाता है ना कि अटक जाती है ना पंखड़ी, एक बार चल जाए ना, मतलब जब चालू करने के बाद वो पंखड़ी घूम फिर के अटकती है बार बार, तो उसको झटके देने पड़ते हैं ऐसे, बार बार उसकी पंखड़ी में हाथ मारना पड़ता है कि वो चल जाए।
तो वैसे करने के बाद एक बार चल गया तो ये थोड़ी देर जब तक चलता है, जब तक बंद नहीं कर दो ना तब तक ठीक ठाक चलता है। तो ऐसे वो उसको चला के आ गया था, तो उसकी कम से कम कुछ घंटों की नींद पूरी होगी। 12 बजे 1 बजे मैंने उसके पास फ़ोन मिलाया था, मगर नींद पूरी होगी तो उठ गई मैडम जी। तो वो उस टाइम वो उठ गई थी और कूलर हो गया था। फिर रात को दोबारा ठीक करके आया हूँ मैं। अब इतना ठीक कर दिया कि अगर वो चलाएगी ना कुछ दिन तो उसका ठीक ठाक चल जाएगा, बस बेरिंग चेंज हो जाएगा तो उसके बाद कम परफेक्ट रह जाए, बन जाएगा उसका कूलर। बहुत पुराना भी हो चुका है एक तो वही वहाँ से आने के बाद अपना खाना पीना करके चाय पी के मैं अपने आराम से बैठा हूँ इधर, नहा के आया हूँ अभी उसी से बात चल रही थी। उससे बात करते करते मतलब उसका फ़ोन कटा है, फिर उसके बाद एग्जैक्ट मतलब कटते ही भाग के गया हूँ मैं, नहा धो के आया हूँ। क्योंकि ये जो पंखा है ना मेरी ऐसी तैसी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इस कमरे में बना रहता है बबका क्यों बना रहता है, उधर वाला भी पंखा, वहाँ की भी वो चीज़ है ना वो उखड़ के गिर गई थी नीचे, तो सारा गंदा हो रखा था भाई साहब। वहाँ का भी पहले तो यहाँ का गिरा था, ये तो मेरा सिर बच गया था यहाँ से जब गिरा था, और वहाँ पे शुक्र है कोई था नहीं जब जिस टाइम वो गिरा। अब हमारा पूरा घर ऐसा हो रखा है, और ठीक मरम्मत करवाने के लिए पैसे नहीं है वैस की आँख बताओ। ऐसी शकल, ऐसा घर, ऐसी किस्मत, किसी को क्या कहें, किसी को कुछ दोष नहीं दे सकते। सब कुछ अब वही है कि जो किस्मत में लिखा हुआ वो तो मिलेगा ही। तो कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा रही तो जब पैसे आए तो सब कुछ ठीक करवा लेंगे, घर ही नया बनवा लेंगे। अब वो भगवान के ऊपर डिपेंड करता है कि कब इतनी औकात बनवाएंगे कि हम अपना खुद का घर या तो ठीक करवा लें या फिर बनवा ही लें इसको। बाकी भगवान की इच्छा है, हम तो अपने मेहनत करने में विश्वास रखते हैं। मतलब मैं तो विश्वास रखता हूँ अपनी मेहनत में, करो खाओ वाला सीन है कि करो, काम करो, मेहनत करो, कमाओ, खाओ और लगाओ। हाँ, और सारी चीज़ साइड में। अब तो भाई ये था कि वीडियो में आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय, सी यू, सायोनारा।